हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई भी अच्छा से कर रहे होंगे लोग। ठीक है, तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, फैक्टर, इसका मतलब गुणनखंड। ठीक है, जो आप लोग को क्लास 8 से या 7 से ही चालू हो जाता है। ठीक है, और लगभग कहीं ना कहीं ये मैथ में आप लोग सोल्व करते जाएगा, उसके बीच में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये एक बेसिक मैथ है। ठीक है ना, और इसको सीखना आप लोग को बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जीरो लेवल से एकदम साफ जीरो से शिखर तक आप लोग को बताएंगे। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले आप लोग कोई कहेगा 10 का, इसका मतलब है गुणनखंड। देखिए सबसे पहले इसको समझिए, गुणनखंड। तो इसका नाम है गुणन। इसका यहाँ गुणन का मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक है, और खंड का मतलब क्या होता है? बांटना। बांटना या तोड़ना। तोड़ना, ठीक है ना, बांटना या तोड़ना होता है। ठीक है ना, खंड का मतलब क्या होता है? बांटना या तोड़ना होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले कोई कहेगा आप लोग को, सबसे पहले हम लोग बेसिक से एकदम देखते हैं। और कोई कहेगा आपको 10 का गुणनखंड करो, तो 10 को हम लोग इस तरह तोड़ सकते हैं, 2 से 5, यानी 10 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 5 गुने 2 या 2 गुने 5। ठीक है ना, अगर आपको कोई कहेगा जैसे 100 का गुणनखंड करो, क्या चीज का करना है? 100 का गुणनखंड करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको गुणनखंड के लिए इस तरह करेंगे, ये हो जाएगा 50, फिर आपका 25, फिर इस तरह 5 से 5, यानी 100 बराबर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। फिर हम लोग गुना करेंगे, 2 दूने 4 पचे 20 पचे 100, यानी 100 हमको मिल ही जाएगा। ठीक है ना, तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणा के रूप में उसको खंडन करना, मतलब तोड़ना या बांटना। ठीक है ना, इस तरह होता है गुणनखंड। जैसे कोई कहेगा आपको इसका गुणनखंड कीजिए 200, या इसको इस तरह 200 का मतलब कीजिए। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से हो जाएगा 100 हमारा, फिर 2 से हो जाएगा आपका 50, फिर अभी ये 2 से कटेगा, फिर हो जाएगा आपका 25, फिर इसको 2 से हम लोग करेंगे 5 से करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो 5 से भाग लगेगा तो 5 से करेंगे। फिर यहाँ पे 200 का गुणनखंड के रूप में हम लोग इस सबको यहाँ पर लिख देते हैं, 2 गुने 2 गुने फिर 5 गुने 5, इस तरह। देखिए 50 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 100 दूना 200 आपका मिल ही जाएगा। तो गुणनखंड इस तरह करना है ताकि गुना करने के बाद फिर हमको मिल जाए वही संख्या जिस संख्या को हम लोग गुणनखंड किए हैं। ठीक है ना, तो ये आपका बेसिक है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग चर और अचर का गुणनखंड पढ़ेंगे। किसका? चर और अचर का गुणनखंड पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये तो आप लोग का था, जो था ये था आप लोग का, जैसे मान चलिए 100 कौन संख्या आपका? अचर है। कौन सा है? अचर है। ठीक है ना, और आपको लोग कहेगा कोई एक्स क्यूब का गुणनखंड करो, तो एक्स क्यूब का हम लोग इस तरह लिखेंगे, एक्स गुने एक्स गुने एक्स। ठीक है ना, ये आपका हो गया। फिर इसमें आप लोग गुणे किए तो आपका एक्स का पावर, क्योंकि यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो एक है, एक है। ठीक है ना, और आधार जब समान होता है तो पावर क्या होता है? जुट जाता है, यानी हो जाएगा एक्स का पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी हो जाएगा एक्स का पावर 3, जो हमको इतना फिर मिल ही जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग इस तरह भी गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका इसको बोलते हैं हम लोग चर। क्या बोलते हैं? ये चर। तो जैसे अचर का आप लोग बता दिए चर। अब दोनों मिलाकर अगर इस तरह कोई कहेगा, जैसे कहेगा 25 एक्स स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए, कोई कहेगा 25 एक्स स्क्वायर का गुणनखंड आपको करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग 25 को 5 गुने 5 लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स गुने एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह लिखेंगे, फिर हमको मिलेगा 50 25, और ये एक्स का पावर 1 और 1 हो जाएगा 2, यानी 25 एक्स स्क्वायर हमको फिर मिल ही जाएगा। ठीक है ना, जीरो लेवल से अभी बता रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला चीज अभी बताएंगे। ठीक है ना, इसीलिए आप लोग वीडियो में काफी बने रहिए अच्छा से। ठीक, इस तरह हो जाएगा। जैसे कोई कहेगा आपका 100 एक्स का पावर 4 है। ठीक है ना, इसका मतलब गुणनखंड कीजिए, तो क्या कीजिएगा, 100 को हम लोग किस तरह करेंगे? इस तरह, इससे पहले भी इस तरह बताए थे, 2 से इस तरह कीजिए 25 50, ये आपका 2 से हो जाएगा 25, और फिर 5 गुने 5, यानी 50 25। ठीक है ना, तो इसको आप लोग 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ पर 5 फिर 5, फिर यहाँ पे एक्स का पावर 4 है, तो इसको 4 बार आप लोग लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है ना, 4 बार। ठीक है ना, इस तरह। जैसा आप लोग एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, अगर आधार समान रहता है इस तरह, ए के पावर एक्स, ए के पावर एन, और गुने रहता है ए के पावर एम। ठीक है ना, एम रहता है, तो क्या हो जाता है? ए के पावर हो जाता है एम प्लस एन, यानी क्या होता है? अगर ये दोनों आधार समान है तो ये पावर दोनों क्या होता है? जुट जाता है। अगर यहाँ पे गुना रहेगा तो अभी, ठीक है ना, अगर यहाँ पे हम लोग भागा कर देंगे, अगर भागा यहाँ पे करेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए गुना है, ये गुना है, इसलिए यहाँ पर ये पावर क्या होगा? एक एक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना, हमको गुणनखंड इस तरह करना है ना, ताकि गुना करने के बाद फिर हमको वही संख्या मिल जाए। अगर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? गुना हमारा या गुणनखंड
गलत है, ठीक है ना। तो गुणनखंड थोड़ा अच्छा से करना है। ये तो आप लोग का बेसिक हो गया, ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा एडवांस चलते हैं इसके आगे। उसके बाद अगर कोई इस तरह प्लस में कहेगा, जैसे मान के चलिए इस तरह कहेगा आपका 20x² प्लस 30y², इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है, कॉमन नहीं करना है। गुणनखंड कॉमन भी हो सकता है, इसको हम लोग कॉमन अभी कॉमन वाला बताएंगे। तो गुणनखंड करने के सबसे पहले 20 को हम लोग 2 गुने 2 और प्लस 5 लिख सकते हैं। फिर x को x गुने x प्लस 30 को हम लोग 2 गुने 5 गुने 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर y को y गुने y, ठीक है ना। देखिए ये आपका गुणनखंड हो गया। देखिए इसको खंडित कर दिए ना। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणा के रूप में खंडित करना, तोड़ना या बंटना, ठीक है ना। बार बार मैं बता रहा हूं ये इसलिए ताकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग को हमेशा याद रखना है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणा के रूप में तोड़ना, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके आगे और देखते हैं। तो इस तरह तो खंडित करना आप लोग समझ गए। गुणनखंड में दो चीज बच्चों को नहीं समझ में आया। एक होता है खंडित मतलब गुणनखंड मतलब खंड करना, दूसरा होता है कॉमन यानी जिसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। गुणनखंड में फैक्टराइज करने के लिए अगर ऐसा आप लोग क्वेश्चन दे दिया जाता है इस तरह 3x² प्लस 9x प्लस 6 कहा जाता है आप लोग को इसको गुणनखंड तोड़िए, ठीक है ना। तो कितना बच्चे को कॉमन करने का ढंग नहीं है, ठीक है ना। कॉमन करने में कितना बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं तो भी हम बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हम लोग तोड़ेंगे इस तरह, ठीक है। तोड़ लेंगे इस तरह। उसके बाद तोड़ने के बाद क्या करेंगे? आप कॉमन करना बताएंगे। अब देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है? इस दोनों में आप लोग क्या है? 10 और 20 में आप लोग क्या दिखाई? 10, 20 और 30 में क्या दिखाई देता है आपको? 10 दिखाई देता है। 10 कॉमन करेंगे और फिर इसमें x² है, इसमें y² है। इसका मतलब इसमें अगर x² आता तो x² कॉमन करते, या इसमें अगर y² आता तो y² यहाँ पर कॉमन। लेकिन दोनों में क्या है? 10 कॉमन का मतलब होता है दोनों में जो होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान चलिए 2 बोरी आपका 2 बोरी, इसमें चावल दाल है, ठीक है ना। और इसमें जो है आटा, ठीक है ना, आटा और दाल है। तो देखिए दोनों बोरी में आपको क्या है? तो दोनों बोरी में आपका दाल दिखाई दे रहा है। तो दाल को हम लोग क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो वही जो हुआ आप लोग का कॉमन हुआ। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान चलो 20 में भी 10 है, इसमें भी 10 है और 30 में भी 10 है कि नहीं। तो दोनों में 10 है तो 10 कॉमन कर लेंगे। उसके बाद अब देखिए ये 10 जो है कितना बार में 20 आता है? 2 बार में, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और x² है तो x² लेंगे। फिर 10 से कितना बार में 30 आता है? तो 3 बार में, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे y² है तो y²। तो देखिए ये दोनों में कोई कहेगा ये दोनों में क्या कॉमन है, तो आप बताइएगा दोनों में क्या कॉमन है। तो 10, तो 10 हम लोग कॉमन कर लिए, ठीक है ना। चलिए ऐसा हो और सब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान चलिए आप लोग कहेगा कोई 30x² y, ठीक है ना, प्लस ये हो जाएगा 50y² x, ठीक है ना, y² x। इस तरह कोई रहेगा तो कहेगा कोई आप लोग का कॉमन कीजिए। क्या कीजिए? कॉमन कीजिए या गुणनखंड कीजिए। इसका कोई कहेगा गुणनखंड करने के लिए तो क्या करेंगे हम लोग? सिर्फ कॉमन के ही करके लेंगे, क्योंकि गुणनखंड तो होगा नहीं। तो सबसे पहले चलिए अगर गुणनखंड कहेगा तो इसको गुणनखंड भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे 30 को हम लोग 2 गुने 3, ठीक है ना, इसको फिर इसको क्या करेंगे? 6 पचे 30 कर देंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 6 पचे 30। अगर इस तरह आप लोगों को नहीं आता है तो इस तरह कीजिए। 2 से ये हो जाएगा कितना आपका 15 हो जाएगा। फिर 3 से हो जाएगा 5। तो देखिए 2 गुने 3 गुने 5 इस तरह मिला ना, इस तरह लिख सकते हैं। अगर इस तरह नहीं ढंग है तो ये जरूर कीजिए, ठीक है ना। ये कितना बच्चे को आता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए इसको ध्यान देना है। फिर यहाँ पे x है तो x को कितना है? 2 है तो 2 बार करेंगे। फिर y 1 है तो y रहने देंगे। प्लस इसको हम लोग 2 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए गुना के 25 50 25 25 दूना, ठीक है ना, 50 हमको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे y कितना है? 2, तो 2y दीजिए फिर गुने x, ठीक है ना। अब देखिए अब इसको हम बताते हैं, इस तरह भी कॉमन करके आप लोगों को बताते हैं, बिल्कुल तोड़कर बताते हैं, ठीक है ना। तो समझिए क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक 2 को कॉमन करेंगे फिर गुना देंगे। फिर इसमें 3 है लेकिन ये इधर 3 नहीं है, ये आपका क्या है? प्लस है, ठीक है ना। इसको इसको इसमें नहीं देखना है, ठीक है ना। इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 है तो 3 को छोड़ देंगे। यहाँ पर 5 है लेकिन इसमें भी 5 है, एगो 5 है तो एक 5 ले लेंगे। देखिए एक ही 5 है। अभी नहीं कि यहाँ पे एक 5 है तो दोनों 5 यहाँ पे आएगा, नहीं, एक रहेगा तो एक ही आएगा, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3 ही आएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे? एक्स देखेंगे तो एक्स यहाँ पर 1 है
और यहाँ पर भी क्या है, एक है, तो ये एक्स भी कॉमन हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करें, इस तरह करने के बाद अब वाई देखिए, हाँ वाई भी तो है ना, तो वाई यहाँ पर एक है, तो यहाँ पे वाई, यहाँ पर भी एक वाई है, कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए बचा क्या है, तो बचा है हमको यहाँ पर दो, यहाँ पे एक दो, यहाँ पर यहाँ से एक दो, ये दोनों कॉमन हो गया, ठीक है ना। और तीन कॉमन नहीं हुआ है क्योंकि तीन तीन उसमें नहीं, तो तीन कॉमन नहीं होता, तीन को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। फिर गुना देंगे, फिर यहाँ पे क्या कॉमन नहीं है, एक्स, एक एक्स ही कॉमन हुआ है, तो एगो एक्स आपका बच गया है, तो एगो एक्स यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए यहाँ पे दो कॉमन आ गया है, ये दो इसके साथ आ गया है, ये दो है जो इसके साथ आ गया है, ये पांच है तो इसके साथ आ गया है, और ये जो एगो एक्स है, ये एगो एक्स इसके साथ आ गया, ठीक है। तो जो बचेगा वही इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीन बच गया है और एक्स बच गया है, ठीक है ना। और एक वाई इस वाई के साथ यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए बचा क्या, यहाँ पे सिर्फ आप लोग को तीन बचा और एक्स बचा, तो यहाँ पे थ्री गुने एक्स लिख दिए। और इसमें क्या बचा, इसमें बचा है पांच, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर वाई भी बचा है, तो पांच गुने वाई कर देंगे इस तरह, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग गुना करेंगे, पांच दूना हो जाएगा 10 और एक्स वाई कर देंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 3x प्लस ये हो जाएगा आपका 5y, ठीक है ना। तो देखिए ये यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर इस तरह कितना बच्चे, जैसे इस तरह जिनको ये सब बेसिक लेवल है, एकदम जीरो से समझने के लिए बच्चों को बताया जाता है। अगर आप लोग बेसिक नहीं समझ में आए तो इसको अच्छा से समझिए, ठीक है ना। तो इस तरह हो गया। अगर ये समझ में आ जाता है कितना बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट, जैसे देखिए इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, 10 लिख देंगे। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो एक x लिख देंगे। इसमें भी एक y है, इसमें दो है, तो एक है, कम से कम एक होना चाहिए, एक है तो एक ही करेंगे, इस तरह करेंगे। 10 तीन दहाई 30 हो जाएगा, और दो x है तो एक x बाहर, तो एक x अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद प्लस, फिर 5 दहा 50, 5 लिखेंगे यहाँ पर, और फिर दो y है तो एक यहाँ पर, तो एक ही एक बचेगा यहाँ पर, और x टोटल तो चल ही गया। तो देखिए इस तरह भी आंसर उतना ही आएगा, इस तरह भी उतना ही आएगा, ठीक है ना। ये आप लोगों को समझने के लिए हम तोड़ तोड़ के बताएं कि तोड़ा किस तरह जाता है, ठीक है ना। इस तरह तोड़कर कॉमन कर सकते हैं, ठीक है ना, या इस तरह भी डायरेक्ट कर सकते हैं कॉमन, ठीक है ना। कितना बचे, लेकिन जब गुणनखंड आप लोग को बताएंगे तो हम डायरेक्ट करेंगे, इस तरह तोड़ के नहीं करेंगे, क्योंकि काफी समय लगेगा और टीचर को देखने में भी थोड़ा बोर फील होगा, ठीक है ना। इसलिए चलिए हम लोग इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक लेवल का है। अब चलिए हम चलते हैं रियल गुणनखंड में। ये कॉमन करने का आप लोगों को तरीका बताए हैं, ठीक है। तो जैसे मान चलिए आप लोग कोई दे देगा इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 10x, कहेगा इसको गुणनखंड करना है। क्या करना है आपका, गुणनखंड करना है, गुणनखंड इसको। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें कॉमन हम लोग कर सकते हैं, क्या कॉमन कर सकते हैं, तो दोनों में x है तो x कॉमन है, तो ये देखिए ये जो है 2x है, तो एक जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो एक चल जाएगा यहाँ पर, यानी एक जो है बॉर्डर है, या बॉर्डर बोलिए या घर बोलिए, एक जो है घर के बाहर तो एक घर का अंदर, क्योंकि दो है, प्लस इसमें 10 है तो 10, अब एक है तो एक टोटल यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो केवल 10 बचेगा। तो इस तरह ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। इस तरह कोई कहेगा 3x स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है ना। इस तरह कोई कहेगा इसका भी गुणनखंड करो, तो इसका गुणनखंड इससे पहले इसमें क्या, दोनों में 3 है तो 3 कॉमन करेंगे, तो इस तरह हो जाएगा। यहाँ थ्री भी है और एक्स भी है, दोनों में एक्स भी है, तो जो दोनों में रहेगा उसी को कॉमन करेंगे, ठीक है ना। तो 3 भी है और एक्स भी है, तो 3x इसमें कॉमन करेंगे। तो ये आपका बचा यहाँ पर 2x है, तो एक ही x बचा, प्लस ये आपका 9 में कौ गो 3 है, कोई कहेगा 9 में कौ गो 3 है, तो 3 3 का 9, 9 में 2 गो 3 है, कौ गो है 2 गो 3 है 9 में, तो एक 3 कॉमन करेंगे तो एक हो जाएगा घर के अंदर, यानी एक 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो एक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि 9 को हम लोग 3 गुने 3 लिख सकते हैं, तो एक आ जाएगा यहाँ पर और एक चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। वीडियो के एकदम रुक रुक कर समझिए, एकदम स्किप करके रुक रुक के ही समझे, ठीक है ना। तो इस तरह हो जाएगा ये। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग को, कोई कहेगा इस तरह, जैसे 3xy स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर y, कोई कहेगा इसका गुणनखंड कीजिए, इसका मतलब इसमें जो कॉमन है उसको कॉमन कीजिए, ठीक है ना। तो कॉमन करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें 3 है तो 3 कॉमन करेंगे, और x भी है, एक्स वाई भी है, एक्स वाई इस तरह रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x, 3 भी यहाँ पे आ गया, x भी आ गया, तो केवल ये 2y है तो एक y यहाँ पर, तो एक अंदर जाएगा। फिर यहाँ पे 2 में 3 गुने 6, इस तरह, सॉरी 6 को हम लोग 3 गुने 2 लिख सकते हैं, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2x है तो एक x यहाँ पर, तो एक ही x बचेगा।
फिर एक वाई यहाँ पर है, एक वाई यहाँ पे आगे, कुछ नहीं बचा तो इतना बचा, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर इस तरह, ठीक है ना। ये काफी आप लोग का बेसिक लेवल का है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग चलते हैं गुणनखंड, दो चार गुणनखंड देख लेते हैं जिस पर आप लोग बना दिएगा, क्लास में सोल्व करते रहिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस आप लोग का दे देगा इस तरह 5, ठीक है ना। कहेगा इसका गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ते हैं, इसको तोड़ने के बाद हमको 6 लाना है, कितना 6। तो 5 को हम लोग 5 गुने 1 से 6, 5 को हम लोग 5 गुने 1 लिख सकते हैं क्योंकि 5 ही आएगा, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो हमको 6 मिलेगा, मिलेगा ना। तो देखिए इसको इस तरह तोड़ना है ताकि गुना करने के बाद इतना बराबर और जोड़ने के बाद हमको बीच वाला के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1x प्लस 5। देखिए यहाँ पे एक नहीं दिखाया जाता है क्योंकि चर और अचर के पहले, जैसे मान चलिए वाई है, कोई कहेगा वाई के पहले क्या है, तो यहाँ पे एक छुपा है, क्या है, एक छुपा है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक दे दीजिएगा तो भी अच्छा रहेगा, नहीं दीजिएगा तो भी अच्छा रहेगा, कोई गलत नहीं काटेगा। अब देखिए दोनों में भी एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका 5। देखिए इसमें 2x है तो एक आ जाएगा यहाँ पर और एक यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक एक्स इसमें के यहाँ पे आ गया तो केवल 5 बचा, तो 5 को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। फिर प्लस, ये दोनों में कुछ नहीं कॉमन है क्योंकि एक्स इसमें एक्स नहीं है, फिर यहाँ इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो दोनों में कुछ नहीं है तो एक है, क्या एक, तो एक लिख कर इसको ऐसा ही हम लोग उतार देते हैं, इसको जैसा है वैसा ही लिख देते हैं क्योंकि एक कॉमन करने से नो चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, x प्लस 5, यहाँ पर भी x प्लस 5, इसका मतलब क्या, हमारा गुणनखंड या फैक्टर सही है, तो हो जाएगा x प्लस 5 इंटू हो जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। इस तरह और भी क्वेश्चन हम देखते हैं, इस तरह और क्वेश्चन एक दो और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे आप लोग कहेगा इस तरह 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है ना। इस तरह कोई कहेगा तो क्या हम करेंगे हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पर 2 कीजिए, ठीक है, इस तरह। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसमें गुना है, 3 गुना 6 हो गया, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हमको मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 2, ठीक है ना। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें हम लोग कॉमन करेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों में क्या कॉमन, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 3x कॉमन करेंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2x है तो एक यहाँ पे आ गया तो एक अंदर जाएगा घर का। फिर यहाँ पे 6 को हम लोग 3 गुने 2 लिख सकते हैं, 3 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, एक एक्स यहाँ पर तो एक यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। इसमें भी कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन है तो एक्स प्लस 2 करेंगे, देखिए दोनों क्या है, बराबर आ गया ना। तो इसको क्या करेंगे, एक्स प्लस 2 कर देंगे, इसको इस तरह करेंगे 3x प्लस 1, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। वही 10th क्लास में जाइएगा, 10th क्लास में तो आप लोग को इसको अल्फा प्लस बीटा पर आप लोग का शून्यक, इसको बोला जाता है शून्यक, जैसे इसका शून्यक -2 होगा, इसका होगा -1/3 होगा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा पर इसको कहेगा जांच करने के लिए, ठीक है। तो अभी 8 क्लास या 7 का ये है, ये सब है, ठीक है, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी। कितना बच्चे हैं 10th क्लास में चले जाते हैं लेकिन इन लोग का ये सब तोड़ना नहीं आता है, जब तक ये तोड़िएगा नहीं तब तक अल्फा प्लस बीटा आप लोग से नहीं निकला। तो सबसे पहले ये आप लोग का बेस है, नींव है, इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। चलिए एक माइनस पर देख लेते हैं, और कोई कहेगा इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7x प्लस 12, ठीक है ना, इस तरह कोई है। तो सबसे पहले इसको हम लोग 12 को इस तरह तोड़ेंगे, 2 से ये हो जाएगा 6, फिर 2 से हो जाएगा 3, तो 4 3 12, 4 3 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, ठीक है ना। इस तरह इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो इसमें x कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा आपका, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस, इसमें भी 3 4 है तो 3 यहाँ पे तो 4 बचेगा, x माइनस 4 आ गया, इसका मतलब क्या, हमारा गुणनखंड सही है, ये हो जाएगा आपका x माइनस 3, ठीक है ना। इस तरह आप लोग देखिए, ये तो काफी हम मतलब जीरो लेवल से आज बताए, ठीक है ना। लेकिन इसका अगला जो वीडियो हम अपलोड करेंगे, जो इसमें बहुत सारा मतलब जैसे रूट वाला भी होता है, ठीक है ना, इस तरह का आप लोग को बताएंगे हम, ठीक है ना। अगला वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग बेसिक लेवल से अभी तैयार किए हैं, इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, गुणनखंड का पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें काफी एडवांस क्वेश्चन बताएंगे, जो लगभग 10th क्लास का लेवल का होगा, 8 का होगा, 9 का होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहिए मन लगाकर, ठीक है।